तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में बताए थे। अफर्मेटिव सेंटेंस में ये होता है जिस वाक्य में सकारात्मक कार्य होता है सर, ठीक है, उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। लिखेंगे जिस सेंटेंस में कुछ कार्य होने का सकारात्मक रूप प्राप्त होता है, हो तो उसे सेंटेंस अफर्मेटिव कहते हैं। ठीक है, इनको सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। अफर्मेटिव को सिंपल सेंटेंस कहते हैं। सिंपल सेंटेंस कहते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं अंजलि इज ए गुड गर्ल। ठीक है, अंजलि क्या है, एक अच्छी लड़की है। अभय इज ए डॉक्टर। अभय क्या है, एक डॉक्टर है। अंजलि एक अच्छी लड़की है। यह होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अब उसी में आता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, इसमें होता है नकारात्मक वाक्य। इसमें क्या कहा जाता है, नाट लगा दिया जाता है उस कार्य में। देखिए निगेटिव में नेगेटिव सेंटेंस में जिस सेंटेंस के कार्य होने का नकारात्मक रूप प्राप्त होता है उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, जिस सेंटेंस में कार्य नकारात्मक रूप हो तो उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, इस सेंटेंस में वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। इस सेंटेंस में वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। पहला he is not a good player। वो एक अच्छा खिलाड़ी नहीं है, वह अच्छी स्टूडेंट नहीं है। गौरव एक अच्छा स्टूडेंट नहीं है, गौरव इज नॉट ए स्टूडेंट।
तो नाट लगाएंगे और लास्ट में पुलिस स्टाफ लगा देंगे। अब आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, ठीक है। जिस वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, वे सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया तो इज पहले लिखेंगे, सी क्या कहें, क्वेश्चन मार्क रहेगा। देखिए मीना एक टीचर है, लिखेंगे। दूसरा इज मीना ए टीचर, TEACHER, टीचर, ठीक है। ये होता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आता है आपका चौथे नंबर पर इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंपरेटिव में क्या लिखे हैं, जिसमें आज्ञा हो, सलाह दिया जाता है, ठीक है, तो आशीर्वाद दिया जाता है, इसका भाव प्रकट होता है, तो उसे जिस वाक्य में आज्ञा, सलाह या प्रार्थना का बोध हो, ठीक है, उससे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, सेंटेंस जिस वाक्यों में आज्ञा, सलाह या प्रार्थना का बोध होता है, उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस IS कहते हैं। जैसे इसे ऑर्डर देता है, ठीक है, सलाह ऑर्डर होता है, जैसे कहते हैं ये सामान ले आओ, वो सामान ले आओ, एक आधा ऑर्डर होता है ना, ठीक। तो जैसे लिखेंगे बॉयज स्टैंड अप, क्या है, ऑर्डर है, क्योंकि एक व्यक्ति एक लड़की को क्या ऑर्डर दिया, ये बॉयज स्टैंड अप, मैं सारे लड़के खड़े हो जाओ। प्रेयर के लिए क्या होता है, तो कहते हैं प्लीज डू नॉट मेक ए नॉइज, इसे कहते हैं प्रेयर, प्रार्थना।
प्रेयर। रिक्वेस्ट होता है, जैसे कोई रिक्वेस्ट किया जाता है तो लिख सकते हैं कुल्ड यू ओपन द बुक, ओपन द बुक, ये रिक्वेस्ट किया जाता है। रिक्वेस्ट, इसको पढ़ेंगे रिक्वेस्ट में, ठीक है। रिक्वेस्ट इसे पढ़ा जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे 5वां नंबर। 5वें नंबर क्या पढ़ देंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसमें ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे 5वां नंबर। ऑप्टेटिव में जैसे इच्छा आशीर्वाद दिया जाता है, भाव प्रकट हो, ऑप्टेटिव सेंटेंस जिस वाक्यों में इच्छा या आशीर्वाद का भाव प्रकट होता है, ठीक है, उसे वो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे माई यू एक्यू सक्सेस, ठीक है। चिन्ह ए होगा जिसमें आदि बोधक। माई गॉड ब्लेस यू लिखेंगे, माई गॉड ब्लेस यू, ठीक है। माई गॉड ब्लेस यू, ये हो गया। अब देखिए, इसको आप एक किनारे से पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, साथ ही स्क्रीन ले सकते हैं, ठीक है। अब हम किसी को एक मिटाएंगे, उसके बाद बताएंगे, ठीक। देखिए, ये तो गया 5 का। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ेंगे। इसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या क्या हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद नाउन पढ़ेंगे, ठीक है। इस वीडियो के बाद जस्ट देखिए 6वां नंबर, MAT एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है जिस वाक्यों में इंट्रोजेक्शन
इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन वर्ड वर्ड का प्रयोग होता है उसे सेंटेंस कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जिस वाक्य में इंटरजेक्शन वर्ड का प्रयोग होता है उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे श्याम हैज फेल्ड, ठीक है। देखिए यहाँ चिन्ह आया एक्सक्लेमेटरी इंटरजेक्शन का, फिर QURRAS कोई चिन्ह लग जाएगा। आउट टीम हैज on the match, on the match, ठीक है। ये ऐसे क्या होता है, हमारा ये सेंटेंस पूरा हो जाता है। आई होप मेरी वीडियो समझ में आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें। धन्यवाद।